हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 का जो बायोलॉजी हम लोग का लाइफ प्रोसेस चल रहा है उसका आगे का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, जो हम लोग इससे पहले न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़े थे तो उसमें क्या होता है कि हम लोग जो बॉडी को सुचारू रूप से वर्क करने के लिए, मतलब डेली फंक्शन करने के लिए, है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हम लोग कहाँ से गेन करते हैं? फूड से। तो फूड जो हम लोग इनटेक करते हैं, क्या उसी से एनर्जी डायरेक्ट मिल जाता है? नहीं। हम लोग उस फूड को जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है उसको सिंपलर में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। और इसको डाइजेशन में हम लोग को ये रेस्पिरेशन जो है इम्पॉर्टेंट रोल मतलब निभाता है। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन इनटेक नहीं करेंगे, है ना, तो वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी को हम लोग ऐसे गेन नहीं कर सकते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स फूड को से एनर्जी हम लोग बॉडी में गेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए कि उसको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो रेस्पिरेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल मतलब क्या करता है, निभाता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारा फूड होता है जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, है। ग्लूकोज इज अ सेलुलर फ्यूल्स, मतलब ग्लूकोज को सेलुलर फ्यूल भी कहते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में एकदम सिंपल डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। मतलब वो प्रोसेस जो फूड से एनर्जी को रिलीज करता है, मुक्त करता है, प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। छोटा एंड सिंपल डेफिनेशन क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो प्रोसेस जिसमें फूड के द्वारा या फूड से हम लोग एनर्जी को रिलीज कर देते हैं वो कहलाता है रेस्पिरेशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, अदर वर्ड में हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट the process of respiration involves taking in oxygen into the cell, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste product from the body. What is meant by waste product? Waste product मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर मीन्स H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये रेस्पिरेशन को अलग दूसरे वर्ड्स में हम डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें क्या करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं हम लोग, अंदर लेते हैं एंड वो एयर के थ्रू लेते हैं। ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से मिलेगा? एयर के थ्रू मिलेगा। तो उसमें क्या होता है कि इसको यूज जब करते हैं किस चीज में, एनर्जी को रिलीज करने में, तो पहले फूड को क्या होता है ना, बर्न करता है। जब ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, फूड को बर्न करता है। यानी यूं कहे कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें होता है। फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है वो क्या होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बर्निंग फूड का मतलब वही हुआ कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड हमने लिया वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है बर्न करने के बाद, एंड द एलिमिनेट देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद जो उस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो क्या होता है, बॉडी के से बाहर उसको भेज दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक डेफिनेशन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, ये इसमें ऐसा प्रोसेस है कि ऑक्सीजन लिया, फूड को वो क्या किया, बर्न किया। मतलब ये हुआ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें हुआ, और फूड जब बर्न किया तो उससे क्या हो गया कि वेस्ट प्रोडक्ट भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हमने यहाँ दिखाया है कि फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी ग्लूकोज के फॉर्म में हम लोग जो इंटेक करते हैं, खाते हैं, तो
ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कि एयर से मिलता है, क्या होता है कि वो बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O दो वेस्ट प्रोडक्ट्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है और साथ में साथ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये ही प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। देखो रेस्पिरेशन अगर सेल के अंदर है, देखो सेल के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस अगर होगा तो उसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर, बॉडी में जो सेल है वो सारे सेल्स में भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो वो सारे सेल में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसा हमने डिफिनेशन लिखा कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीजेस एनर्जी टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी। ये क्या है ना कि जो बॉडी के अंदर में सेल है उसके अंदर में अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होगी तो हम उसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है। अब बोलता है कि रेस्पिरेशन क्यों जरूरी है भाई? तो रेस्पिरेशन लाइफ के लिए, मतलब जीवित रह सके इसके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रेस्पिरेशन ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तो ही बॉडी को एनर्जी मिलता है। ऐसा नहीं कि भोजन हम लिए और एनर्जी मिलना शुरू हो गया, नहीं, ये रेस्पिरेशन प्रोसेस से ही हमको एनर्जी प्रोवाइड होता है पूरे बॉडी को जहां जहां एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है। देखो रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर लाइफ। जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट all the life process which are necessary to keep the organism alive। ये कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु जिंदा रह सके उसके लिए जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सारे लाइफ प्रोसेस होने के लिए, परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है बॉडी को, सेल को, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ही रेस्पिरेशन हमारा नेसेसरी है, जरूरी है। ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं। अब है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में थोड़ा हम लोग क्या देखते हैं, डिफरेंशिएट किया गया है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। देखो ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन ही है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग हो गया। कैसे? ब्रीदिंग क्या होता है? एक्सटर्नल हो गया। रेस्पिरेशन में देखो ब्रीदिंग जो हो गया एक्सटर्नल हो गया। ठीक है। जैसे देखो ब्रीदिंग क्या है, तो कहता है कि द प्रोसेस या मैकेनिज्म जो बोल सकते हैं बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ये क्या करता है कि वो प्रोसेस जिसमें कोई जीव जंतु ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, जो एयर से ऑक्सीजन को प्राप्त करता है, ठीक है, और रिलीज करता है CO2 को। एयर से ऑक्सीजन को आप इनहेल कर रहे हो ना, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, तो सांस लिया और छोड़ा, यही प्रोसेस तो ब्रीदिंग है, यही तो श्वसन है। तो यहां पे बोल रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ओके। चलो अब देखते हैं ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। ये ब्रीदिंग जो है एक्सटर्नल, हमने बोला कि ये क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, बाहरी ये प्रोसेस है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गन। इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें लंग्स क्या होता है, इन्वॉल्व होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंशिएट किया गया है और देखते हैं। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन of food in the cell of the organism release energy। रेस्पिरेशन क्या करता है, इंक्लूड करता है ब्रीदिंग एज वेल एज उसमें ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और किस लिए, ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर सके। ठीक है। अब आते हैं रेस्पिरेशन इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखो ब्रीदिंग में सिर्फ फिजिकल प्रोसेस होता था, जबकि रेस्पिरेशन में फिजिकल और उसके साथ ही साथ बायोकेमिकल प्रोसेस, मतलब जैसे ऑक्सीडेशन भी होता है फूड का। ठीक है। तो और देखते हैं, ये प्रोसेस है ब्रीदिंग जिसमें लंग्स आपका क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। इसमें लंग्स और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पार्टिसिपेट करता है।
इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में आई होप समझ गया होंगे क्या डिफरेंशिएशन है, क्या डिफरेंशिएट किया गया है किस किस टाइप से इन दोनों को। हमने यहाँ पे 3 डिफरेंस लिया है, और भी है डिफरेंस बट 3 इंपॉर्टेंट्स हमने लिया है। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं, आप इसको अच्छे से समझो। ठीक है, थैंक यू।